बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका होस्ट हकीम तैयब। आज मैं आपको ऐसा ज़बरदस्त नुस्खा बताऊंगा जिसको इस्तेमाल करने से मर्द लोगों का जो आजकल अमसाक का मसला है वो बड़ा कॉमन हो गया है। मेरे पास इतने मरीज आते हैं, अगर 100 आते हैं 100 में से तकरीबन 70% मरीज ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमारा अमसाक नहीं है, मतलब रुकावट नहीं है। जैसे ही मुबाशरत करना शुरू करते हैं उसी वक्त ही डिस्चार्ज हो जाते हैं। इसको प्री मेच्योर एजुकेशन भी कहते हैं। इसकी रीजन बहुत सी होती है। रीजन इसकी ज्यादा जो रीजन हैं इसकी साइकोलॉजिकल होती हैं। जो साइकोलॉजिकल रीजन हैं उसमें तो मर्द हजरातों को चाहिए कि वो मर्द हजरात को चाहिए कि वो खुद ही अपने ऊपर कंट्रोल करे, और जो उनको फोबिया है किसी किस्म का तो उससे निजात पाने का बहुत आसान हल है कि आप लोगों को चाहिए कि आप अपने ज़हन से उस खौफ को दूर करने की कोशिश करें। और वो दूर इस तरह हो सकता है कि आप रोजाना कोई एक्सरसाइज करें, कोई गेम खेलें, ताकि आपके अंदर से हेजिटेशन खत्म हो जाए और आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाएं। दूसरी बात यह है कि इसकी जो रीजंस फिजिकल होती हैं उनमें जो सबसे अहम रीजन है वो ये होती है, जो हमारी तिब्बी नुक्ता नजर से हमने एक तहकीक के बाद हमें पता चला है, वो ये होता है कि एक तो ओवर ईटिंग होती है। इसकी रीजन ओवर ईटिंग ना किया करें और ईटिंग के तकरीबन 3 से 4 घंटे तक मुबाशरत न किया करें। बाद नहीं अक्सर मर्द हजरात ऐसे हैं कि यूं खाना खाते हैं यूं सो जाते हैं, तो उनको चाहिए कि खाना खाएं, खाना खाने के 2-3 घंटे बाद सोएं, कम से कम 3-4 घंटे एक्टिविटीज और कोई ज्वाइन करें, उसके बाद सोएं। खासतौर पे थोड़ी सी वॉक जरूरी है और छोटा बड़ा पेशाब करके सोएं। रोजाना का आपकी फ्लैशिंग जो जिन मर्दों की होती रहती है उनको वो मसले नहीं होते जो ये अमसाक वगैरह के होते हैं, लेकिन आपको उसके साथ साथ जो दवाई है वो मैं आपको बता देता हूँ जिसको आप इस्तेमाल करके अपनी टाइमिंग या अमसाक बढ़ा सकते हैं। मर्दाना टाइमिंग बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो आपको ज़हन में ये रखना है कि आपने जब मुबाशरत करनी होती है उस वक्त आपको प्रॉपर एक एक्शन होनी चाहिए, आपकी जरूर नीड होनी चाहिए, आपको कुदरती तौर पे इसकी जरूरत महसूस हो रही है। उस वक्त अगर आप मुबाशरत करेंगे तो उस वक्त आपको मसला नहीं होगा ये टाइमिंग वाला। जो लोग बार बार मुबाशरत करते हैं, ज्यादा कसरत से जिनसी फेल करते हैं, उन्हीं लोगों को ये मसला अमसाक का शुरू हो जाता है। ज़कीउल हिस्स हो जाते हैं, ज़कावत हिस्स का मर्ज उनको लाहक हो जाता है। तो ज़कावत हिस्स को खत्म करने के लिए नुस्खाजात हमने जो तैयार किए हैं उसकी और वीडियोज हैं, उसके आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे उसके लिंक्स मिल जाएंगे, आप वो देख सकते हैं। लेकिन अभी हमारा जो ज़ेर बहस मौजू है वो है बड़ा मर्दाना टाइमिंग यानी रुकावट अमसाक को बढ़ाना। अमसाक को बढ़ाने के लिए जो सबसे आजकल अहम और आम इस्तेमाल में हमारी जड़ी बूटियों में इस्तेमाल किया जा रहा है वो है बड़ा अंदराइन का तेल। तो ये है अंदराइन का तेल बनाया हमने, ये हमारे पास तैयार भी मिल जाता है, आप घर में भी बना सकते हैं। तो आप अगर कहीं करीबी आपके गांव है या आपके घर में भी इसके प्लांट्स लग जाते हैं, आप लगा लें। एक प्लांट के ऊपर जब ये इसका गोल गोल सा ऑरेंज की तरह का फल निकलेगा, आपने उस फल को छीन लेना है, काट लेना है दरमियान से काटने के बाद आपने या तो ये ऑयल बना हुआ उनसे मंगा लें, नहीं तो आप उसका जो एक फल है उसको ऑरेंज को सेंटर से जैसे काटते हैं वैसे काट लें। काटने के बाद आपने इसको इस तरह से पकड़ लेना है और अपने पाँव के तलुओं पे इसको अच्छी तरह इसको रब करना है। आधा एक पाँव पे रब करे और आधा दूसरे पाँव पे रब करे इसी तरह। उसके बाद आपने पाँव जमीन पे नहीं लगाने। उसके बाद आप देखें इसका कितना अमसाक है, आपको बहुत जबरदस्त इसका अमसाक मिलेगा। देखें मैंने आपको ऐसा जबरदस्त नुस्खा बताया जिसको आपने खाया भी नहीं और उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा आपको। वो नुस्खे ज्यादा सेम होते हैं जो खाए भी ना जाए, क्योंकि इंसानी सेहत है, इंसानी मेटाबॉलिज्म है, उसके ऊपर ये असरअंदाज तो लाजमी तौर पे होते हैं। तो उनके असर को उनके बुरे असरात से बचने के लिए मैंने आपको ये एक जबरदस्त नुस्खा बताया है जिसको आप सिर्फ मालिश करके उससे फायदा उठा सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें कि उसके बने हुए नुस्खे इस्तेमाल करें तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके तैयार अद्वियात भी हमारे पास मौजूद हैं, हम तैयार करके भी देते हैं ऑर्डर पे। लेकिन आपको ये है कि इसको इस्तेमाल करने से किसी किस्म का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और अगर आपने कोई हमारे से मशवरा करना हो तो आप मशवरा कर सकते हैं। अगर आपने कोई दवाई के बारे में किसी किस्म का कोई रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा तो आप उसके बारे में मेरे से पूछ सकते हैं।
آپ کو اس کی کوئی نہ کوئی ریزنز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بعض لوگ ادویات استعمال کرتے ہیں تب بھی رزلٹ نہیں مل رہا ہوتا ہے. اس کی ایک ریزن تو یہ ہوتی ہے بعض دفعہ دوائی صحیح طرح سے بنائی نہیں گئی ہوتی, تیار نہیں کی گئی ہوتی. لیکن اس کے علاوہ اور بھی کئی ریزنز ہوتی ہیں. تو آپ نے اگر ہمارا ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے. اپنی صحت کا خیال رکھیے, اپنی روٹین کو بہتر بنائیے.